देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इसी बीच में अमेरिका ने बहुत सारा ईरान का नुकसान कराया है और साथ में ईरान ने जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही रिटेलिएट करा है। इवन इस वॉर में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो यूएस का हुआ है, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में बसे अमेरिका के सारे बेसिस को उड़ा दिया है और इवन कुवैत में तो उनके 2-3 फाइटर जेट्स को भी नीचे गिरा दिया है। जिनका सुप्रीम लीडर नहीं रहा तो उसका रिटेलिएट इतना खतरनाक होगा उसने सोचा भी नहीं था। ईरान ने बहुत सारा नुकसान कराया है और इवन बहुत सारे मिसाइल भी दागे हैं इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल भी शौक था कि इतना मिसाइल कैसे कोई मार सकता है। कि इसी बीच में अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अटैक किया है, इवन खार्ग आइलैंड को टारगेट बनाया है। अब देखिए, जो खार्ग आइलैंड है वो ईरान का 90% जो यहीं से आता है, इसी खर्ग आइलैंड से आता है। तो ईरान का जितना भी ऑयल है वो पहले निकाल कर खर्ग आइलैंड में आता है, वहाँ पर स्टोर होता है और वहीं से क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है। और खर्ग आइलैंड पर बसे IRGC का भी जो बेसिस थे उसको भी टोटली उड़ा दिया है और इवन जितना क्रूड ऑयल स्टोर कर रखा था उसको भी अमेरिका ने खत्म कर दिया। अब देखिए, जैसे ईरान कुछ ज़्यादा एग्रेसिव दिखा रहा है तो इसी बीच में अमेरिका ने पूरी दुनिया से अर्ज लगाई कि कैसे भी करो हमारी मदद करो, क्योंकि देखिए अभी नुकसान इतना हो चुका है। अमेरिका में ट्रंप को बैकलैश सहना पड़ रहा है। तो एक समय अमेरिका खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। नाउ अमेरिका इज सीकिंग हेल्प टू अदर कंट्रीज। दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटिंग देमसेल्व्स टू इंटर इन दिस वॉर, क्योंकि वो इस वॉर में कूदना नहीं चाहते। और इवन स्विट्जरलैंड जो कि न्यूट्रल कंट्री है, स्विट्जरलैंड ने भी यूके के जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अगर आप ईरान पर हमला करने जा रहे हो तो हम हमारा एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे। मतलब अब धीरे धीरे ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये जो ऑयल का क्राइसिस है वो बहुत भयंकर बढ़ने वाला है और इवन LPG गैस की भी शॉर्टेज देखने मिल रही है। तो इसी बीच इंडिया के लिए अच्छी बात यह है, और इवन बड़े बड़े न्यूज एजेंसी ने भी कवर किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के जो ऑयल शिप्स हैं, इवन क्रूड ऑयल शिप्स हैं और गैस के जो शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इवन भारत के लोगों के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि इतना सारा ब्लॉकेड होने के बावजूद भी ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। वॉर का इम्पैक्ट सीधे सीधे आधे से ऊपर वर्ल्ड में दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑयल की बहुत सारी शॉर्टेज देखने मिल रही है। कि इंडिया अपना 5000 मेट्रिक टन ऑफ डीजल बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।